इंडिया गठबंधन की कांग्रेस प्रत्याशी सुश्री यशस्विनी सहाय ने आज रांची के ध्रुवा स्थित अपने आवासीय कार्यालय में मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि मैं झारखंड की बेटी हूं। मेरा गांव पलामू जिला में पड़ता है। मुझे बाहरी बताकर बेरोजगारी महंगाई के मुद्दा से ध्यान भटकाया जा रहा है। यहाँ की बहुत सी बेटियां हैं जो बाहर जाकर पढ़ाई करती हैं। मैं भी उन्हीं में से हूँ। मैं पढ़कर अपने घर को बढ़ाना चाहती हूँ। उन्होंने आगे कहा कि रांची की उच्च शिक्षा का स्तर में अभी भी गिरावट है, इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जो बेटियाँ या बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि वो आएँ और अपने घर पर ध्यान दें। रांची से दान सिन्हा की रिपोर्ट। नेता कल रामचंद्र चौधरी भी बोल दिए कि दो बाहरी हैं, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन, उस पर क्या बोलेंगे? देखिए, बाहरी का सवाल ही नहीं उठता है। गुजराती कौन है ये तो सब जानते हैं। मेरी बात अगर आती है तो हमारा पूरा परिवार पलामू डिस्ट्रिक्ट का है। हमारा गांव तरहसी पड़ता है, वो झारखंड में ही है। तो मैं झारखंड की बेटी हूँ। ये सब जो बातें हो रही हैं ये बेफजूल की हैं ताकि आपका ध्यान भटकाया जाए। असली मुद्दे क्या हैं? बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, इन पर बात करें। मुझे गुजराती बनाकर जिनका फायदा होगा वो तो पता ही है किनका होना है। मैं यहाँ की ही हूँ, इसमें कोई गुंजाइश की बात ही नहीं है। आपके पिता इतना काम किए, उनके बारे में थोड़ा सा देखिए, मेरे पिताजी का तो पूरे आप कह सकते हैं कि रांची उनके कलेजे का टुकड़ा है। मेरे पिताजी का जो भी राजनीतिक संघर्ष रहा है वो राजनीति के वजह से नहीं रहा है। रांची में उनकी जो भी एक पहचान भी है वो क्यों है? क्योंकि उनका एक खुद का पारिवारिक रिश्ता है रांची से, और वो ही रिश्ते को मैं आगे बढ़कर लेके जाना चाहती हूँ। और बात आती है कि अगर हम बाहर के हैं, हम झारखंड के ही हैं, और ऐसी बहुत बेटियां हैं जो यहाँ की हैं पर बाहर जाकर पढ़ लिखती हैं। मैं भी उन्हीं बेटियों में से एक हूँ जो वापस आकर यहाँ के राज्य के लिए काम करना चाहती है, अपने लोगों के लिए काम करना चाहती है। आप मुझे बताइए, अगर एक बेटी पढ़कर शिक्षा पाकर अपने घर को नहीं बढ़ाएगी तो क्या करेगी? मैं अपने घर को बढ़ाना चाहती हूँ, तो मेरा पूरा विजन उधर ही है। भाजपा के जो कैंडिडेट है वो मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं जी। हम कह सकते हैं मोदी बनाम यशस्विनी सहाय तो कितनी बड़ी चुनौती रहेगी? जी सॉरी, क्या बोल रहे हैं? मोदी के नाम पर संजय सेठ जी चुनाव लड़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि उनका व्यक्तित्व वैसा नहीं है, इसलिए मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। और आपकी है कि आप खुद के बेसिस पे बिल्कुल मोदी वर्सेस यशस्विनी सहाय। देखिए, मोदी वर्सेस यशस्विनी सहाय का बात ही नहीं है। बात ये है कि कांग्रेस पार्टी में हम किसी एक इंसान को देखकर चुनाव नहीं लड़ते। हमारी खुद की जो खूबियां हैं और खुद के जो हमारे क्वालिटीज़ हैं और जो हमारे आप कह सकते हो कि जो हम लाते हैं टेबल पर, इन द सेंस कि मैं एक एजुकेटेड इंसान हूँ, मेरे पास एक सर्टेन विजन है। वैसे यहाँ के हर नेताओं के पास सर्टेन विजन है। सी बीजेपी का क्या हो रहा है मैं उस पर बात नहीं कर सकती। उनके क्या एजेंडा और विजन है। अगर उनका वन लीडर का विजन है तो वो उनका विजन है। हमारा है कि हम सबकी सोच और हम सबके बेस्ट क्वालिटीज़ को हम लाएं, क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र की यही खूबी होती है कि सबकी सोच की जगह होती है और सबको अपनी बात बोलने का, एक ओपिनियन वॉइस करने का उनके पास एक प्लेटफॉर्म है। मैम, झारखंड से जो बाहर बच्चे जो बहुत पढ़ रहे हैं, दिल्ली, बम्बई, महाराष्ट्र, उसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, वही बात है ना। अगर कोई बच्चे बाहर जाकर पढ़ रहे हैं, आपको मैं बताती हूँ रांची में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। आप छात्रों से बात करिए तो डिग्री कॉलेज की जो स्थिति है यहाँ पर, यहाँ के एजुकेशन तो देखिए, स्कूल लेवल पे एक टाइम पे झारखंड में कहा जाता था कि यहाँ की एजुकेशन बहुत अच्छी थी, और स्कूल लेवल की आज भी मैं कहूँगी कि अच्छी है। बट हायर लेवल जो एजुकेशन होता है, डिग्री कॉलेजेस जो होते हैं, उनमें अभी भी कमी है। मेडिकल के डिग्री कॉलेजेस बहुत कम है। इंजीनियरिंग के अगर हैं भी तो उनका जो स्तर है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो अगर यहाँ के बच्चे बाहर जाकर पढ़ रहे हैं, मैं उनसे एक ही चीज़ कहूँगी कि अगर आपने बाहर जाकर शिक्षा ली, आप जाकर एजुकेटेड हो गए हो, आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप आके अपने घर के लिए कुछ करिए। थैंक यू।